कंप्यूटर। ठीक है। तो पहले समझते हैं क्या है। देखो, आज का जो टॉपिक है ना, इट इज काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इनविटेशन तो देखो सारे लोग कर लेते हैं। इनविटेशन में प्रॉब्लम नहीं आती है जनरली, अगर आप एक दो दिन प्रैक्टिस कर लो, थोड़े बहुत पॉइंट्स नोट कर लो, अगर आपने रिकॉर्डिंग अपने सुन ली, अपने अपलाइन को शेयर कर दिया, तो आप इनविटेशन में परफेक्ट हो जाओगे। हर इंसान एक दो एनरोलमेंट निकाल लेता है 20-30 लीड में। कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। बट आफ्टर इनविटेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, दैट इज फॉलो अप। और फॉलो अप में ही लोग लैक करते हैं। और अगर आपने फॉलो अप को अपने मास्टर कर लिया ना, तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, आप बहुत इजीली अपने प्रॉस्पेक्ट को कन्वर्ट कर पाओगे। पता है, एक लाइन कही जाती है, और वो लाइन है, फॉर्च्यून लाइज इन द फॉलो अप। मतलब जितना स्ट्रांग आपका फॉलो अप होगा, उतना बढ़िया आप यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में फॉर्च्यून जो है वो क्रिएट कर सकते हो अपने लिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फॉलो अप ढंग से करो। और फॉलो अप का मतलब ये नहीं होता है कि इनविटेशन करी, इनरोलमेंट कराया और इनरोलमेंट के बाद लोगों को बैठा के फॉलो अप कर लिया, बात कर लिया, दैट इज फॉलो अप। ये तो बहुत बेसिक है फॉलो अप का। एग्जैक्ट फॉलो अप का मतलब ये होता है कि आपको उसे पैसिव फॉलो अप में भी रखना है। एक्टिव फॉलो अप तो हो गया, उसने एनरोलमेंट करी और ट्रेनिंग्स देख रहे हैं तो आप कॉल पे बात कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एक्टिव फॉलो अप। लेकिन पैसिव फॉलो अप भी होता है। पैसिव फॉलो अप कैसे होता है? उसका नंबर सेव करना, अपने इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना, व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके स्टोरीज डालते रहना। ठीक है, ताकि हैमरिंग होती रहे अगर आप उसे कॉल ना भी कर पाओ तो। क्योंकि व्हाट्सएप पे स्टेटस तो सारे लोग ही देखते हैं, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज तो सारे लोग ही देखते हैं। तो फॉलो अप का मतलब केवल फोन पे फॉलो अप करना नहीं होता है। फॉलो अप का मतलब होता है पैसिवली फॉलो अप भी करना। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गॉट इट। बाकी अभी देखो, हमें मेन चीज जो फोकस करनी है वो करनी है कि डे वन अगर किसी ने देख लिया, तो आफ्टर वॉचिंग डे वन हम एग्जैक्टली exactly उनसे कैसे बात करेंगे, क्या बात करेंगे, क्या क्या चीजें डिस्कस करनी होती है पॉइंट वाइज, और फिर मॉक कॉल करके ये सारी चीजें बताई जाएंगी। एंड कल जैसे मैंने बताया था, ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू टेक द मीटिंग। कोई और ही होस्ट है। अच्छा, कोई गेस कर सकता है? मैंने नाम बता दिया था क्या कल? नहीं बता रहा? नहीं बता रहा? ठीक है, बता देता हूँ। हमारे बीच के ही। रोहिणी का मैसेज आया नहीं। रोहिणी ने गलत गेस करा है। चलो, हमारी बीच की ही है वो। एंड हर नेम इज आयुषी। सब जानते हो, पिछले महीने काफी बढ़िया बिजनेस भी करा था, काफी अच्छी सीसी भी करी थी। यस भी कह रही है, यस आई नो, क्योंकि मेरी अपलाइन है, रोज बात होती है ना। चलो बढ़िया है। तो अभी आयुषी आएंगी और वो सिखाएंगी कि एग्जैक्टली exactly कैसे फॉलो अप करना होता है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एंड नोट्स वगैरह भी प्रिपेयर करा है उन्होंने अपना अच्छे से। तो सारे लोग आई वांट कि भाई कैमराज ऑन कर लेना, सबसे पहली चीज़। कैमरा ऑफ मत रखना। सार्थक, विजय, हर्ष, रोहिणी, कुशल, भाई कैमरा ऑन कर लो यार, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या है कि कोई अगर डाउट आए तो बीच में मत पूछना, बीच में हैंड रेज मत करना। आयुषी खुद से पूछ लेंगे कि क्या डाउट है आपके, तब हैंड रेज कर लेना, तब पूछ लेना। ठीक है। तो बस यही है। एंड आयुषी की ऑल दो पहली मीटिंग है इतने लोगों के सामने, बट हाँ, मीटिंग्स लोगे तभी तो सीखोगे। अगर मैं आप में से किसी एक को अनम्यूट कर लूँ कि भाई ये टॉपिक है, सिखाओ, तो दो चार लोग होंगे जो बहुत बढ़िया सिखा देंगे। जैसे शिवराज है, सार्थक है, इनको काफी एक्सपीरियंस है। रोहिणी भी है, रोहिणी भी इवन काफी अच्छा सिखाती है। बट अगर आप लोग कॉन्फिडेंट नहीं हो तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? करके ही तो आएगा। समझे? तो आयुषी की ये पहली मीटिंग होने वाली है जिसमें इतने लोग हैं। ऑल दो तीन चार लोगों की मीटिंग ली है उन्होंने, बट हाँ, ज्यादा लोगों में पहली बार मीटिंग होने वाली है। एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि वो बहुत बढ़िया सिखाएंगी। सो अभी 1 मिनट के लिए मैं अपना कैमरा और माइक ऑफ करता हूँ, एंड यू विल सी आयुषी हियर इन फ्यू मिनट्स। 1 मिनट के अंदर अंदर आपको दिख जाएंगी, नोट डाउन कर लेना। फिर लास्ट में इफ पॉसिबल मैं भी आऊंगा आप लोगों के सामने, ठीक है? चलो, ओके गाइज, गिव मी अ मिनट।
My bad, my bad. Hi everyone. मैंने देखा ही नहीं, मेरा माइक म्यूट है, मैं कब से बोले जा रही हूँ। चलो ठीक है। माइक ऑन कर लो। सॉरी, कैमरा ऑन कर लो सारे। हर्ष, रोहिणी, पद्मावती, विजय। विजय, आप तो मेरे ही फ्रंट में हो, अगर आप भी नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। कैमरा ऑन करो, भगवान ने इतनी सुंदर शक्लें दी है, भगवान ने दिखाओ। ठीक है। सी, मेरी भी पहली मीटिंग है तो आई एम बिट नर्वस, वो मेरे आवाज से, मेरी शक्ल से दिख रहा होगा तुम लोगों को। बट कोई ना यार, मैनेजर करना है, सीख लेंगे। चीजें सीखने में कौन सी दिक्कत हो रही है। ठीक है। सी, आज का टॉपिक है फॉलो अप। आई गेस प्री फॉलो अप तो सबने ले लिया होगा। प्रोस्पेक्ट को बिठा दिया होगा मीटिंग में, बिठाया है। हाइप क्रिएट की है डे वन की। मैंने तो बिठा दिया, मेरे तो बहुत सारे प्रोस्पेक्ट है, सबने बैठ भी लिया मीटिंग में, सारे स्क्रीनशॉट्स भी आ गए। हाइप भी क्रिएट कर दी है। बट इसके बाद अभी मीटिंग कंप्लीट होगी तो सबका मैसेजेस आएंगे, कॉल्स आएंगे कि मैम डन विद द मीटिंग, देख ली मीटिंग, लेट्स गो। राइट। एंड अभी मेन टॉपिक जो है वो है फॉलो अप। सी, फॉलो अप करना कुछ कुछ लोगों को मे बी बोरिंग भी लग सकता है, क्योंकि मेरे को भी लगता था स्टार्टिंग में। मेरे को फॉलो अप करने में बहुत बोर फील होता था, क्योंकि मैंने समझी नहीं थी वो चीज। ठीक है। फॉलो अप इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि उसमें ना हम सामने वाले पर्सन को सच में समझ सकते हैं कि उसकी क्या नीड है, क्यों काम करना चाह रहा है। उस पर्सन को जेन्युइनली हम समझने का ट्राई करते हैं कि भाई तुम्हारी क्या नीड है यहाँ पे काम करने की। ठीक है। और जब तक तुम वो चीज को इंटरेस्टिंग बना के काम नहीं करोगे, फॉलो अप नहीं लोगे ना, तब तक बहुत बोर होगा और कन्वर्जन तो तुम्हारा आएगा ही नहीं। बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरा भी नहीं आता था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि करना क्या है। जबकि फॉलो अप इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक पॉइंट के बाद मैंने जब चीजें समझी, सीखी, देन आई रियलाइज्ड कि ये जो है बस बात नहीं करनी होती है, सामने वाले को समझना होता है, सामने वाले को समझाना भी होता है। ठीक है। जैसे अभी आप लोगों ने प्रोस्पेक्ट्स को बिठा दिया मीटिंग में, सब लोग के स्क्रीनशॉट्स भी आ गए होंगे शायद। प्री फॉलो अप में स्क्रीनशॉट्स तो मांगते ही हो ना तुम लोग। चलो ठीक है। अभी मीटिंग कंप्लीट होने के बाद वो लोग या तो कॉल करेंगे या तो मैसेज कर देंगे कि मैम, सर, आई एम डन विद द मीटिंग। ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, सामने वाले पर्सन को तुरंत कॉल नहीं करना है, ना ही तुरंत हमें मैसेज का रिप्लाई करना है। अगर वो पर्सन का कॉल आता है तो कॉल रिसीव करके बोल दो कि सी पुष्टि, आई गेस आपने मीटिंग देख ली अच्छे से, सारी चीजें समझ भी आई होगी आपको, बिकॉज आप ही के साथ ना मेरे कुछ कैंडिडेट्स थे मीटिंग में, और सबके मुझे मैसेजेस आ गए कि मैम बहुत बढ़िया मीटिंग थी, काफी कुछ नया जानने मिला, समझने मिला, काफी सारे पॉइंट्स हमने सीखे। राइट। तो आई एम होपिंग कि आपका भी एक्सपीरियंस उतना ही अच्छा होगा। राइट। बट पुष्टि सी, मैं अभी ना कुछ काम में बिजी हूँ, तो मैं आपको लाइक अभी तो बात नहीं कर पाऊंगी, मैं आपको विद इन सम टाइम फ्री होके कॉल करती हूँ, गिव मी सम टाइम। मैं जैसे ही फ्री होंगी मैं आपको कॉल करती हूँ, फिर नेक्स्ट कॉल पे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो इसमें खुद की भी वैल्यू दिखानी है कि आप फ्री नहीं हो, आप वेले नहीं बैठे हो, उसका ही वेट कर रहे थे कि कब ये मुझे मैसेज करेगा, कब मैं इसे कॉल करूंगी फॉलोअप के लिए। ठीक है। उसे बताना है कि यू आर बिजी। अगर किसी का कॉल आ जाए तो बोल दो कि मैं आपको कुछ टाइम में कॉल करूंगा। ठीक है। और अगर किसका मैसेज आ रहा है कि आई एम डन विद द मीटिंग, तो एक वॉइस नोट ड्रॉप कर दो, अभी जो मैंने कॉल पे बताया वही आपको वॉइस नोट पे बोलना है। ठीक है। पॉइंट्स नोट डाउन करते जाना अपने हिसाब से, कि आपको क्या लग रहा है कि क्या मुझे लिखना चाहिए, क्या मुझे याद रखना चाहिए, वही नोट डाउन कर लेना। ठीक है। अभी जैसे आप पर्सन को बोलते हो कि ठीक है, आई कॉल यू बैक विद इन दिस दिस टाइम, उस पर्सन को आप कॉल करते हो। अभी कॉल करते ही डायरेक्ट मीटिंग पे नहीं आना है हमें कि देख ली मीटिंग, चलो बढ़िया, क्या देखा, ये नहीं करना है। पहले उसके साथ बात करो, थोड़ा सा उसे, उसके साथ बोलते हैं ना, फर्स्ट पॉइंट पे रिलेशन थोड़ा सा बिल्ड करो कि क्या कर रहे हो। चलो यशवी को फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉल किया, तो यशवी को मैं डायरेक्टली नहीं पूछूंगी कि यशवी देख ली मीटिंग। पहले एक दो मिनट बात करूंगी उससे कि हाय यशवी, कैसे हो आप, चलो बढ़िया, डिनर वगैरह हो गया, या फिर अभी पेंडिंग है, मीटिंग के बाद करोगे। अच्छा, डिनर हो गया, चलो ठीक है। क्या स्पेशल बना था आज आपके घर पे, डिनर में क्या स्पेशल बनाया था मम्मी ने। ओके, तो उस हिसाब से स्टार्ट करनी है कॉन्वर्जेशन, कि पहले ही मीटिंग पे नहीं आना है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा हाय हेलो करो, बात करो, उसके बारे में पूछो क्या हाल चाल है। राइट। फिर सामने वाले को जब भी आप पूछ लेते हो, थोड़ा सा उसे कंफर्ट कर देते हो, उसके बाद मीटिंग पे जाओ।
चलो ठीक है, मीटिंग देख ली यशवी? यशवी बोलेगी हाँ मैम देखी। स्टार्टिंग से एंड पक्का पूरी देखी, कोई पार्ट मिस तो नहीं हुआ? क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जूम पे लोग ज्वाइन करते हैं तो उसमें ग्लिच आ जाती है, या फिर कोई ना कोई पार्ट छूट जाता है हमारा, या फिर मम्मी का कॉल आ गया, भाई ने बुला लिया, कोई ना कोई रीजन से चले जाते हैं आसपास। तो पूछ लो कि पक्का पूरी देखी है या कोई पार्ट मिस हुआ है। तो वो बता देगा कि नहीं मैम ये पार्ट मिस हो गया था, या फिर ये पार्ट मेरा छूट गया था। अगर कोई पार्ट मिस हुआ है तो आप कवर अप कर लेना फॉलो अप में। और अगर उसने सब कुछ देखा है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो सब जानते ही है, क्या पूछना है। सबसे पहला क्वेश्चन हम क्या पूछते हैं कि ये बताओ यशवी, पूरे मीटिंग में सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा। ठीक है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन करने हैं, ओपन एंडेड नहीं करना है। ओपन एंडेड क्वेश्चन आएगा, सार्थक ने कल ये टॉपिक बताया था अपने इनविटेशन में। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्या होता है कि जिसमें वो पर्सन आपको जो चाहिए वही बोलेगा। ठीक है, अगर आप पूछोगे मीटिंग अच्छी लगी या बुरी लगी, उल्ट। अच्छा, ओके माय बैड, सॉरी सॉरी, ओपन एंडेड। ठीक है ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने होते हैं ताकि सामने वाला वही बोलेगा। ठीक है, जैसे अगर आप पूछोगे कि मीटिंग अच्छी लगी या बुरी लगी, तो वो बोलेगा बाई चांस बुरी लगी ऐसे बोल देगा, तो क्या बोलोगे आगे? ऑल्दो कोई बोलेगा नहीं क्योंकि मीटिंग का कंटेंट उतना अच्छा होता है। ठीक है, फिर भी हमें उसे बोलना है कि ठीक है सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा। अभी उसे जो भी बेस्ट पार्ट लगा होगा वो बता देगा कि मेरे को तुषार सर एज अ होस्ट अच्छे लगे, या फिर तुषार सर ने अपनी जर्नी बताई वो अच्छा लगा, ड्रीम सर्कल के बारे में डिस्कस किया था वो अच्छा लगा, या फिर इंसेंटिव्स अच्छे लगे। कुछ लोगों को ट्रैवलिंग पसंद है, कार्स पसंद है, तो वो लोगों को इंसेंटिव्स ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, राइट? तो जो भी उनको बेस्ट पार्ट लगा होगा वो बताएंगे। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, जो उन्हें बेस्ट लगा है वही आपको बेस्ट लगना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सामने वाले पर्सन को तभी अच्छा लगता है जब हम उसके थॉट से एग्री करते हैं। जैसे अगर मेरे को पुष्टि ने बोला होगा कि मेरे को पूरी मीटिंग में अच्छा लगा कि सर ने अपनी जर्नी बहुत अच्छे से बताई, या फिर सर की जर्नी मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी कि उन्होंने कैसे कॉलेज से अपनी चीजें स्टार्ट करी, बाकी सारे उन्होंने बिजनेस वगैरह भी ट्राई किए थे, बाकी सारी चीजें डेवलप करने के बाद यहाँ पे उन्होंने कैसे ग्रो किया वो मुझे इंटरेस्टिंग लगा। तो मैं क्या करूंगी, मैं पुष्टि के बात पे एग्री करूंगी। अभी एकदम एग्जैक्टली एग्री नहीं करना कि हाँ हाँ मेरे को भी यही अच्छा लगा था, मेरे को भी यही बेस्ट लगा था, ऐसे नहीं करना। उस पर्सन को बोलना है अच्छा आपको ये अच्छा लगा कि तुषार सर ने जर्नी कैसे बताई। पुष्टि आपको पता है, जब भी मैंने मीटिंग अटेंड करी थी ना, मेरा भी फर्स्ट जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था यही था कि यार ये बंदा तो अपने एज का ही है, 18-19 साल की उम्र में ही स्टार्ट किया था, और ये एज में उन्होंने कैसे अपनी जर्नी डेवलप करी है, खुद को कैसे डेवलप करा है, ये मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा था। तो मेरा भी सेम थॉट था। अभी पुष्टि एग्री करेगी, अच्छा मैम क्या बात है, मेरे को भी ऐसे ही अच्छा लगा। चलो ठीक है, अभी ये आपने डिस्कस कर लिया, फिर थोड़ा सा ना उसका कॉमन ग्राउंड भी फाइंड करो। ठीक है, उससे बात करो थोड़ी बहुत। जैसे अभी उसमें एक टॉपिक बताता है सर, ESBI मॉडल, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर, वो वाला 95% 5% वाला, राइट? तो आप लोगों को क्या करना है, वो टॉप लाइक उस पे जाना है कि आपको पता है जुनैद, उसमें सर ने एक टॉपिक डिस्कस किया था 95% 5%, वो वाला। तो जुनैद, इफ मैं आपको क्वेश्चन करूँ कि आप 95% में आना चाहोगे या 5%, तो आप क्या चूज करोगे? अच्छा, आप 5% चूज करोगे। मैक्सिमम लोगों का आंसर यही होता है कि 5% है। ठीक है, कुछ ही ऐसे होते हैं रेयर जो बोलते हैं कि 95 में आना चाहिए, बाकी सारे लोग 5% चूज करेंगे। तो इस टॉपिक से आप उसे बोल सकते हो कि अच्छा 5% में आना है आपको, पर जुनैद 5% में तो दो ही ऑप्शन है, या तो तुम सेल्फ बिजनेस कर लो, खुद का बिजनेस करो, या तो किसी और के बिजनेस में इन्वेस्ट करो, इन्वेस्टर बन जाओ। अभी सी हम तो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, हमारे से तो इन्वेस्टमेंट वगैरह तो नहीं होगी ना, ये तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो जुनैद हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम करते हैं ऑनलाइन बिजनेस। ठीक है, अभी यहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस होता है। वैसे जुनैद एक बात बताओ, यहाँ पे तो आपने समझ लिया कि ये बिजनेस है, बट आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, लाइक पापा क्या करते हैं? पापा बिजनेसमैन है, कोई बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, कॉर्पोरेट में है, क्या क्या बैकग्राउंड है आपका? तो ये टॉपिक से आप उसके फैमिली बैकग्राउंड को भी जान सकते हो कि भाई तुम्हारे घर पे क्या सीन है, क्या करते हैं तुम्हारे पेरेंट्स। फिर वो बोलेगा कि नहीं मेरे पापा बिजनेस करते हैं।
अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, उससे रिलेट करवाओ। अगर दूसरी कोई जॉब वगैरह है तो भी ठीक है, एटलीस्ट तुम्हें पता चलेगा। फिर थोड़ी डिटेल में जानने की कोशिश करो। अच्छा, आपके पापा ये चीज कर रहे हैं, ओके। मम्मी क्या करती है? मम्मी होम मेकर है या मम्मी भी कोई वर्किंग है? चलो ठीक है, कोई सिबलिंग्स है, थोड़ा सा उसके बारे में जानो। उसको उसका अच्छा लगेगा कि हाँ ये पर्सन जेन्युइनली कंसर्न्ड है मेरे लिए। बस काम के बारे में ही डिस्कस नहीं करना हमें, कि भाई मीटिंग में क्या हुआ, तो मीटिंग में जो हुआ था उसने देख लिया। तो सारी बातें मीटिंग के बारे में नहीं बतानी, हमें रिलेशन बिल्डिंग ज्यादा करना है इसमें। क्योंकि रिलेशन, मेरे फॉलोअप्स ऐसे होते हैं कि मैं मीटिंग ज्यादा डिस्कस नहीं करती, मैं वो सामने वाले पर्सन को ज्यादा डिस्कस करती हूँ कि तुम अपने बारे में बताओ। आई वॉन्ट टू नो यू प्रॉपरली। मैं खुद के बारे में बताती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरी जर्नी क्या रही है, मैंने कब स्टार्ट किया है। तो ये भी मैटर करता है बहुत। ठीक है। अभी यहाँ पे हमें रिलेशन बिल्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉलोअप ही हमें एक ऐसा टाइम मिलता है जहाँ पे हम सामने वाले को ट्रस्ट गेन करवा सकते हैं अपना। क्योंकि अगर डे वन का फॉलोअप अच्छा नहीं होगा, डे वन के फॉलोअप में उसे ट्रस्ट नहीं होगा ना, तो वो डाउट सेशन तक नहीं पहुंचेगा। उसके दिमाग में कुछ ना कुछ उल्टा चला जाएगा और वो डाउट सेशन देखेगा ही नहीं, आपका प्रोस्पेक्ट वेस्ट हो जाएगा। ठीक है। तो डे वन का फॉलोअप ऐसा फॉलोअप होता है जिसमें हमें उस पर्सन को ट्रस्ट गेन करवाना पड़ता है खुद पे। और ये चीज आपको खुद से ही करनी पड़ेगी। तो आप उसको ज्यादा जानने की कोशिश करो, उससे क्वेश्चंस करो, उससे बात करो। जैसे एक नॉर्मल फ्रेंड से बात करते हो वैसे ही बात करो, उसे कंफर्ट में लाओ। बट वन पॉइंट, इतना भी कंफर्टेबल नहीं करना कि वो पर्सन आपको अथॉरिटी से निकाल दे। ठीक है। इतना कंफर्ट होना चाहिए कि वो आपको अपने प्रॉब्लम शेयर करे या फिर उसे उसके थॉट्स शेयर करे। बट ऐसा ना हो कि जैसे आशुतोष मेरे को आयुषी मैम के जगह पे आयुषी बोल दे। ऐसे नहीं होना चाहिए ना, उतना अथॉरिटी आपको रखना पड़ेगा उस पर्सन के साथ। ठीक है। अभी जैसे वहां पे एक टॉपिक और होता है, सर डिस्कस करते हैं ड्रीम सर्कल के बारे में। तो ड्रीम सर्कल ऐसा टॉपिक है जहां से तुम उस पर्सन की नीड आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उसकी क्या नीड है। उस टॉपिक को आप लोग की आपको पता है विजय, ड्रीम सर्कल के बारे में एक टॉपिक डिस्कस हुआ था, जानते हो? बोलेगा हाँ हाँ मैम, मैंने देखा था, सर बता रहे थे कि हमारी इनकम क्या होती है और वो इनकम से हम हमारे ड्रीम्स फुलफिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। राइट। तो उस चीज से आप उनकी नीड आइडेंटिफाई कर सकते हो। वैसे एक बात बताओ, किसका नाम ले, एक बात बताओ सार्थक, आपके क्या ड्रीम्स है? लाइक आप क्या करना चाहते हो? आपने भी तो कुछ सोच रखा होगा ना कि जब मैं पैसे कमाऊंगा, मैं ग्रो करूंगा, मैं जब भी एक अच्छे इनकम पे रहूंगा तभी मैं ये ड्रीम्स फुलफिल करूंगा। आपने भी कुछ थॉट्स लिए होंगे, तो आपके क्या ड्रीम्स है? फिर वो बोलेगा कि मैम मैंने तो सोचा है कि मेरे को जब भी मैं इंडिपेंडेंट बनूंगा, मैं पैसे कमाऊंगा, तब मुझे गाड़ी लेनी है, मेरे को घर लेना है, या फिर पेरेंट्स के लिए एक अच्छी लाइफस्टाइल प्रोवाइड करनी है, खुद के लिए लाइफस्टाइल प्रोवाइड करनी है। सारी चीजें बताएगा। तो इससे उस पर्सन की नीड आइडेंटिफाई हो जाएगी कि उसका माइंडसेट कैसा है। अभी कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेटिस्फाइड होते हैं कि मैम इतना तो कुछ ड्रीम्स वगैरह है नहीं, कुछ सोचा नहीं है मैंने, तो ठीक है जो चल रहा है वो, रोजी रोटी गुजर रही है हमारी बस। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं जिनके जेन्युइन ड्रीम्स होते हैं कि हाँ मैम मुझे एक अच्छा लाइफस्टाइल बनाना है खुद के लिए, कुछ चीजें लेनी है। कुछ कुछ लोग मटेरियलिस्टिक ज्यादा होते हैं, गाड़ी घर वो सारी चीजें भी होती है। तो इससे उसकी नीड पता चल जाती है। जैसे अभी मेरे को एक पर्सन ने बोला था कि मेरे को ना, जैसे कृष्णा सर ने रॉयल्स रॉयल्स लिए, मुझे भी लेनी है। तो मैंने वो टॉपिक को लेके उस पर्सन को एंड तक बोला था कि भाई अगर यहाँ पे काम नहीं करोगे तो तुम बताओ, 7 करोड़ की गाड़ी या फिर जितने की भी आती है, मेरे को नॉलेज नहीं है उस चीज की, बट कब तक ले लोगे? पॉसिबिलिटी है, कोई दूसरा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे तुम कर सकते हो? तो उस टॉपिक को लेके वो पर्सन को तुम बार बार हैमर कर सकते हो कि तुम्हें क्यों नीड है यहाँ पे वर्क करने की, ये चीज भी है। राइट। अभी जितना आप उससे बात करते हो उतना उसे सुनो भी, ऐसे नहीं है कि खुद ही बोले जा रहे हो और बेचारा बोर हो रहा है, हाँ मैम, ओके मैम, ठीक है मैम। ऐसे नहीं होना चाहिए, उसे भी बोलने का चांस दो कि भाई तुम भी बोलो, तुम्हारे क्या थॉट्स है। ठीक है। अभी जैसे आपने ये सारी चीजें टॉपिक क्लियर कर दिया है, फिर एक टॉपिक आता है टाइम लेवरेजिंग। टाइम लेवरेजिंग के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लो। क्या है, किस तरीके से काम करता है, टीम बिल्ड होती है, टीम के थ्रू वर्क होता है, एफर्ट्स कम लगते हैं। राइट। तो सारे टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा डिस्कस करना है, ऐसे नहीं है कि पूरी मीटिंग तुम बोले जा रहे हो। हर एक टॉपिक को डिस्कस कर लो एक एक मिनट के लिए। कुछ डाउट होंगे उसके तो वो क्लियर हो जाएंगे उस हिसाब से। राइट।
अभी उस पर्सन ने सारी चीजें क्लियर कर ली, बाई चांस कोई डाउट हुआ तो वो पूछ लेगा कि ठीक है मैम मुझे ये डाउट है, आप मुझे ये बताओ। मोस्टली तो यही आता है कि 2cc क्या है, 2cc क्यों करना है। या फिर ये भी पूछता है कई बार कि काम क्या करना है, काम तो बताया ही नहीं है ये मीटिंग में। मेरे को तो बहुत बारी सामने से ही बोल देते प्रोस्पेक्ट की मैम बाकी सब तो बहुत बता दिया, खुद की चीजें तो सर ने बहुत ही बता दी कि मैंने ये कर लिया मैंने वो कर लिया, बट काम क्या है ये तो बताया ही नहीं। तो ये चीज आपको पहले ही क्लियर करनी है, जब भी आप लोग डे 1 में बैठाते हो लोगों को, तभी क्लियर कर देना कि डे 1 में काम नहीं समझाया जाएगा। डे 1 में बस आपको कंपनी के रिगार्डिंग डिस्कस होगा कि फॉरएवर कौन सी कंपनी है, फॉरएवर के क्या प्रोडक्ट्स है, किस तरीके से काम करता है, उसका प्रोफाइल क्या है, बैकग्राउंड क्या है, एंड अचीवर्स क्लब के बारे में क्लियर होगा। ठीक है, तो उसे पहले ही बता दो कि ये मीटिंग में सिर्फ दो टॉपिक्स क्लियर होंगे, अचीवर्स क्लब, फॉरएवर, और दो तीन कॉन्सेप्ट्स है जो क्लियर आउट होंगे। एक्चुअल काम क्या होगा वो आज क्लियर नहीं होने वाला है। तो वो आपको पूछेगा ही नहीं कि मैम काम समझाओ, क्योंकि उसे पता है ऑलरेडी। ठीक है, अभी फॉरएवर के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर सकते हो कि वैसे आप बताओ एक चीज बताओ कि आपको फॉरएवर के बारे में या अचीवर्स क्लब के बारे में पहले कभी पता था, लाइक आपने पहले कभी सुना था अनुष्का, या ये फर्स्ट टाइम है। अभी वो पर्सन ने अगर कोई एक्सपीरियंस लिया होगा प्रायर तो बता देगा कि हाँ मैंने फॉरएवर सुना था, पहले मेरे फ्रेंड ने किया था, या फिर फ्रेंड के फ्रेंड ने किया था, भाई ने किया था, किसी ने किया था अपने सराउंडिंग में। तो उसे पूछ लो कि ठीक है तो वो पर्सन का लाइक कैसा एक्सपीरियंस था, उसने पॉजिटिव एक्सपीरियंस गेन किया है या फिर कुछ नेगेटिव हुआ था उसके साथ। तो भी रिजल्ट आएगा बता देगा, मोस्टली लोग नेगेटिव ही बताते हैं, क्योंकि पॉजिटिव होता तो वो भी उसके साथ कनेक्टेड होता ना। नेगेटिव है तभी तो ये अलग है। तो मोस्टली लोगों के एक्सपीरियंस नेगेटिव ही होते हैं कि मैम उसका तो काम नहीं हुआ था, पैसे नहीं आए थे, छोड़ दिया उसने, ये वो ब्ला ब्ला। तो फिर उसे उस हिसाब से क्लियर करो कि भाई मे भी उस पर्सन के लिए ये प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं था, या फिर उसने उतने एफर्ट्स नहीं डाले कि वो कुछ कर पाए। बट जस्ट बिकॉज आपके फ्रेंड ने या फिर आपके नोन में किसी ने एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन नहीं किया है, दैट डजेंट मीन कि आपके लिए भी नहीं होगा। मे बी यहाँ पे काम करके आप उस पर्सन को गलत प्रूव कर सकते हो कि भाई तूने तो नहीं किया बट मेरे लिए तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी निकली है। तो ऐसे भी तो हो सकता है। तो उस पर्सन को ये टॉपिक पे पहले ही क्लियर कर दो, मतलब पहले ही प्री इम्यून कर दो। प्री इम्यून का क्या होता है कि दूसरा पर्सन उसे कुछ नेगेटिव ना दे, मतलब कुछ नेगेटिव थॉट्स में ना आ जाए वो, कि मैम स्कैम होगा, मैम फ्रॉड होगा, मैम पैसे देने होंगे, ये वो। तो उसे पहले ही प्री इम्यून करना है। क्योंकि कुछ कुछ लोग ना इतने ओवर एक्साइटेड होते हैं कि मीटिंग एंड होते ही तुम उसे कॉल करो ना, उसके पहले ही वो 10 लोगों से बात करके आए होंगे। मैम मैंने तो भाई को बता दिया, मैंने तो पापा को शेयर किया था, या फिर कुछ ना कुछ चैट जीपीटी कर लेंगे, गूगल पे सर्च कर लेंगे कंपनी के बारे में, सारी चीजों के बारे में। तो अभी चैट जीपीटी में तो ऐसे होता है कि तुम क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो उस पे ही वो आंसर देगा। अभी अगर उस आपके प्रोस्पेक्ट ने ऐसे सर्च कर लिया कि अगर इज फॉरएवर फ्रॉड, तो वो तो फ्रॉड ही बताएगा। तो चैट जीपीटी में तो अगर क्वेश्चन ऐसा पूछेगा तो आंसर भी उसको वैसे ही आएगा। तो उसे ये भी क्लियर कर दो कि भाई तुम्हें कोई डाउट है, तुम्हें कुछ पूछना है, तो आई एम योर चैट जीपीटी, तुम मुझे पूछो, मैं डाउट्स क्लियर करूंगी, मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे नॉलेज है। किसी थर्ड पर्सन से जाके डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही पेरेंट्स को बताना है ना ही फ्रेंड्स को बताना है। जब तक तुम खुद क्लियर नहीं हो जाते काम के बारे में तब तक किसी को शेयर नहीं करना है। क्योंकि पहली मीटिंग में तो इतनी नॉलेज नहीं मिली है तुम्हें, काम क्या करना है वो तो अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो अगर हाफ नॉलेज के साथ किसी थर्ड पर्सन के पास जाओगे और डिस्कस करोगे, तो वो तो तुम्हें नेगेटिव ही करने वाला है ना। तो इस चीज को लेके पहले ही उसे प्रीम्यून कर दो कि किसी को शेयर नहीं करना, पहले तुम खुद समझो, खुद टाइम दो, प्रोसेस कंप्लीट करो। 3 मीटिंग्स कंप्लीट होने के बाद किसी भी पर्सन से या फिर फैमिली मेंबर से शेयर करना। ठीक है, एक सेकेंड, सिर्फ एक सेकेंड। ये सब दीवान। हाँ,
तो आई वॉज सेइंग कि सामने वाले को पहले ही चीजें क्लियर कर देना अपने साइड से, ठीक है, ताकि उसे कोई डाउट्स ना बचे। अभी सारी चीजें आप लोग डिस्कस कर लेते हो, क्लियर कर लेते हो कि हाँ टॉपिक के बारे में क्लियर कर दिया, सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए, नीड क्या है ये आइडेंटिफाई कर लिया, सामने वाले के साथ थोड़ा बहुत रिलेशन बिल्ड भी कर लो, पूछ लो कि क्या चल रहा है पढ़ाई में, फ्यूचर प्लान्स क्या है, क्या करने का सोच रहे हो, स्टडीज में क्या करने वाले हो, बिजनेस वगैरह कुछ सोचा है तुमने, या फिर क्या है थॉट्स तुम्हारे, पूछो उससे, डिस्कस करो सारी चीजें, क्योंकि जितना तुम उससे क्वेश्चन करोगे ना उतना वो तुमसे ओपन अप होगा। बट ओपन अप भी हमें उतना ही करना है जितना हम उसे झेल पाए, ठीक है। स्पेशली लड़कियों के साथ ये बहुत होता है, मैं बहुत फेस करती हूँ कि कुछ कुछ लड़के ऐसे आ जाते हैं ना कि उनसे थोड़ा सा कंफर्टेबली हम बात कर लेना तो वो सिर पे बैठ जाते हैं कि मैम क्या, एक सेकेंड। ये ना आधा। यस, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर तुम किसी भी लड़के के साथ बात कर रहे हो, या फिर अपोजिट जेंडर भी हो सकता है, मतलब लड़के भी फेस करते होंगे, मुझे तो नहीं पता, बट कई बार ना वो पर्सन कुछ ज्यादा ही ओवर कंफर्ट में चला जाता है तो वो ना हमें हल्के में ले लेता है, तो हम मैम या सर से सीधा नाम पे आ जाते हैं, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो तुम्हें उतना ही रिलेशन बिल्ड करना है जितना तुम उस पर्सन को लाइक समझ पाओ, ठीक है। या फिर पहले ही कॉल पे बोल दो कि मैं तो अभी यूजुअली यही करती हूँ, मैं पहले ही कॉल पे बोल देती हूँ कि चलो कोई ना, बाई चांस शिवराज अगर आपको कोई डाउट भी है तो डोंट वरी, मैं हूं ना यहीं पे, मैं आई एम जस्ट लाइक योर यंगर सिस्टर, अगर बड़ा है तो यंगर बोल दो, अगर छोटा है तो एल्डर बोल दो कि आई एम जस्ट लाइक योर यंगर सिस्टर, कोई भी डाउट हो मैं आपकी बहन की तरह ही हूँ, डोंट वरी, मुझे पूछ लेना, हम क्लियर कर आउट करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हाँ वो एक बॉन्ड जो होता है वो बॉन्ड ही रहेगा। तो ये चीज पे भी ध्यान देना कि उस पर्सन को आप चीजें क्लियर कर रहे हो बट आपकी अथॉरिटी लूज नहीं करनी है वहां पे, ठीक है। एंड बस बाकी सारी चीजें क्लियर करो। एंड थोड़ा बहुत नेक्स्ट मीटिंग के बारे में भी बताओ कि नेक्स्ट डाउट सेशन होने वाला है, जैसे हमने फर्स्ट कॉल पे उसे बताया था कि डे वन में क्या चीजें डिस्कस होने वाली है, वैसे ही डाउट सेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि सीधरी आज की जो मीटिंग थी उसमें आपको क्लियर हो गया कि हम फॉरएवर कंपनी के साथ वर्क करते हैं, अचीवर्स क्लब कम्युनिटी कैसी है, कैसे वर्क कर रही है, बट आपका एक्चुअल काम क्या होगा, आपको क्या काम करना होगा, ये प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको इनकम कैसे आएगी, पैसे कैसे आएंगे, ये तो आपको क्लियर नहीं हुआ है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये 2CC क्या है, 2CC कैसे करना होगा, ये तो आपके दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना। तो अभी ये क्वेश्चंस क्लियर करने के लिए, ये डाउट्स क्लियर करने के लिए एक डाउट सेशन कंडक्ट होने वाला है कल आफ्टरनून में, ठीक है। अभी कल आफ्टरनून में डाउट सेशन जो कंडक्ट होने वाला है वो कंडक्ट करने वाले हैं हमारे मेंटोर। अभी तुम्हारे मेंटोर्स भी विवेक सर को आई गेस सब लोग करते होंगे ना एडिफाई। गाइस कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑफ रखोगे तो मैं नहीं बोल रही, फिर कैमरा ऑन करो, इतनी सुंदर शक्ल है क्यों छुपा रहे हो तुम लोग। रूही, पद्मावती, कुशल, मिताली, कैमरा ऑन कर लो गाइस, ठीक है। अभी आप लोगों को क्या करना है, वो एंड जब भी कॉल एंड करते हो उसके पहले डाउट सेशन को भी एडिफाई करना है, हाइप क्रिएट करनी है डाउट सेशन की, तभी तो वो अटेंड करेगा। डाउट सेशन की हाइप कैसे क्रिएट कर सकते हो, जैसे उसको काम तो क्लियर हुआ नहीं है तो वो खुद ही बहुत ज्यादा क्यूरियस, राइट, क्यूरियस है कि भाई क्या काम करना होगा, कैसे करना होगा, पैसे कैसे आएंगे, तो वो खुद बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। अभी उसी एक्साइटमेंट में आप थोड़ा सा और ज्यादा पेट्रोल ऐड कर दो, ठीक है, थोड़ा सा और एक्साइटेड कर दो उसे कि भाई कल की जो मीटिंग है ना इतनी अमेजिंग मीटिंग होने वाली है, क्योंकि कल की जो मीटिंग है वो होस्ट जो है वो है विवेक सर, विवेक सर जो कि मेरे मेंटोर है। जैसे आप मेरे साथ कनेक्टेड हो, मैंने आपको फर्स्ट टाइम कॉल किया था, डिस्कस किया था, काम समझाया था, वैसे ही मुझे फर्स्ट टाइम कॉल आया था विवेक सर का। अभी उन्होंने मुझे गाइड किया थ्रू आउट द प्रोसेस, सारी चीजें समझाई, मीटिंग्स अटेंड करवाई, मेरी प्रॉपर गाइडेंस बने थे वो थ्रू आउट द प्रोसेस, तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ उनके मीटिंग के लिए। और मैं तो उनसे बहुत ज्यादा ग्रेटफुल भी हूँ, आई गेस सभी ग्रेटफुल होंगे कि उनकी लाइन से ही सारे स्टार्ट हुए हैं, राइट। तो हम मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूँ कि वो पर्सन ने मुझे कनेक्ट करवाया, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में प्रॉपर नॉलेज दी, काम स्टार्ट करवाया, सारी चीजें हुई, राइट।
तो कल की मीटिंग विवेक सर करने वाले हैं होस्ट, एंड आपको पता है वो बहुत अमेजिंग होस्ट है, क्योंकि वो पर्सन को ये प्लेटफॉर्म पे 5 साल का एक्सपीरियंस है। 5 साल का एक्सपीरियंस है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली विवेक सर सीनियर मैनेजर है। अभी सीनियर मैनेजर कोई कैसे बनता है, आपको मैनेजर तक की प्लानिंग तो पता ही होगी, मीटिंग में डिस्कस किया होगा। बट सीनियर मैनेजर कैसे बनते हैं, अभी विवेक सर ने अपने टीम में 2 लोगों को इतना केपेबल बनाया, इतने ज्यादा प्रॉपर गाइडेंस दी कि वो पर्सन मैनेजर बन गया। मतलब विवेक सर की टीम में ऑलरेडी 2 मैनेजर्स है जो महीने के लाख 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। हाँ हाँ, अरे सीनियर मैनेजर, देवेंद्र बोल रहा 3 है, राइट। तो वो पर्सन ने, चलो ठीक है 4 मैनेजर्स हैं, ठीक है। विवेक सर की टीम में 4 मैनेजर्स है, 4 लोगों को मैनेजर बना दिया, अच्छी खासी इनकम पे ला दिया। अभी जिस पर्सन ने इतने सारे लोगों को मैनेजर बनाया, जिस पर्सन को 5 साल का एक्सपीरियंस है, राइट, वो पर्सन कैसे ही मीटिंग लेगा। बहुत अमेजिंग कंटेंट मिलने वाला है कल की मीटिंग में। एंड चलो काम तो क्लियर हो जाएगा, कैसे करना है, पैसे कैसे आएंगे वो भी क्लियर होने वाला है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली 2CC क्या है, 2CC के बारे में एक बहुत अमेजिंग सरप्राइज है कल की मीटिंग में, ठीक है। और अगर वो सरप्राइज जानना चाहते हो तो पूरी मीटिंग देखनी पड़ेगी, क्योंकि मीटिंग के एंड में ही सरप्राइज पता चलेगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि कल 3 बजे से 4 बजे 1 घंटे के लिए बिल्कुल ही फ्री रहो। कोई भी बहाना नहीं आना चाहिए कि मैम कॉलेज है, मैम बाहर हूँ, मैम क्लास है। कॉलेज है, क्लास बंक कर देना, वैसे भी बंक करते होंगे, घूमने जाते होंगे फ्रेंड्स के साथ। तो एक लेक्चर अगर मिस कर दोगे ना, तो कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, अटेंडेंस में भी इतना इफेक्ट ही नहीं होता। तो एक लेक्चर मिस कर दो, बट मीटिंग मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मीटिंग की रिकॉर्डिंग नहीं है। रिकॉर्डिंग तो वैसे भी नहीं होती है, पुरानी ही भेजते हैं हम। तो बोल दो उस पर्सन को कि भाई इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग नहीं है, अगर अटेंड करोगे तो लाइव ही करनी पड़ेगी, वरना मिस हो जाए। और अगर डाउट सेशन मिस हो गया तो डे 2 भी मिस कर दो, ठीक है। तो ऐसे करके उसे एक क्रिएट कर दो, हाइप, अच्छे से डर भी क्रिएट कर दो कि भाई मीटिंग तो देखनी है, वरना रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। दैट्स इट, फिर कॉल एंड करो। अभी कॉल एंड कर रहे हो तभी भी डाउट सेशन के पहले तुम उस पर्सन को कोई ना कोई वीडियो शेयर किया करो। मतलब डे 1 देख लेता है वो पर्सन, फिर कोई मीटिंग है या फिर कोई वीडियो है, जैसे मैं पर्सनली मैं एक वीडियो भेजती हूँ एक्सपोज्ड अचीवर्स क्लब, वो वाला 20 मिनट्स का वीडियो है, बहुत अमेजिंग कंटेंट है उसमें। तो मैं वो भेज देती हूँ कि भाई अभी मैं तुम्हें एक 20 मिनट्स की वीडियो भेज रही हूँ, वो वीडियो देखना सोने से पहले। कल के ऊपर नहीं जाना चाहिए कि कल सुबह देख लूंगा, सोने से पहले ही देखना है, ठीक है। वो 20 मिनट्स की वीडियो देखनी है, उसमें आपको अचीवर्स क्लब के बारे में, फॉरएवर के रिगार्डिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के रिगार्डिंग सब कुछ क्लियर होने वाला है, ठीक है। जो थोड़े बहुत डाउट्स और ट्रस्ट इशू होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो वो वीडियो देखना सोने से पहले, और मुझे अपना रिव्यू शेयर करना। जो भी तुम्हारा रिव्यू है, या तो वॉइस नोट पे भेज देना बोल के, या तो टाइप करके, जैसे भी कंफर्टेबल हो। बट मुझे अपना रिव्यू चाहिए, ठीक है। तो वो पर्सन को वो वीडियो भेज दो ताकि वो देख ले, अच्छे से क्लियर हो जाए चीजें। और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करवाना। अपने इंस्टाग्राम पे अगर प्रोफाइल अच्छी खासी बिल्ड है तो उस पे कनेक्ट करवा देना। और विवेक सर के इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट करवाना, ठीक है। जब भी डाउट सेशन भेजते हो ना, डाउट सेशन के पहले ही उस पर्सन को लिंक भी भेज दो कि विवेक सर का इंस्टाग्राम अकाउंट है, कनेक्ट करो, उनकी रील्स, हाइलाइट्स, पोस्ट, स्टोरीज, सब कुछ देखो ताकि ज्यादा क्लैरिटी मिले, ठीक है। दैट्स इट। फिर कॉल जब ये एंड करते हो तभी 2-4 मिनट कहीं यहाँ वहाँ की बात कर लो कि चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, थोड़ा बहुत रिलेशन बिल्डिंग कर लो अपने हिसाब से। हो गया तुम्हारा फॉलोअप डन। दैट्स इट, हो गया। अभी इसमें किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? यार ये सब कुछ, किसी को कोई डाउट नहीं है, सब पुष्टि को डाउट है। मेरे को ये पूछना है कि बहुत सारे लोग ना ऐसे रहते हैं जो, जब हम पूछते हैं कि आप 5% में आते हो या 95% में, तो 95% बोलते हैं। तो उनको कैसे माइंडसेट दे 5% वाला? अभी अगर कोई पर्सन खुद ही 5% में नहीं आना चाह रहा है तो हम उसे कैसे ला सकते हैं? तो बोल दो कि चलो हाँ। 95% में आना चाहते हैं, ठीक है। मतलब 95% लोगों के पास तो 5% ही वेल्थ होती है, मतलब 5% वेल्थ में खुश हो। तो वो पर्सन बोलेगा हाँ मैम, अभी मैं तो सेटिस्फाइड हूँ,
मुझे तो एज ऑफ कुछ करना नहीं है लाइफ में। मेरी तो 20-25 हजार की लाइक जॉब हो जाएगी, 2 दिन वीकेंड की, सैटरडे संडे छुट्टी मिल जाएगी, खुश हूं मैं, कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। तो अभी एक क्वेश्चन और कर सकते हो, या तो ये 95% 5% वाला क्वेश्चन ही अवॉइड कर दो, ताकि वो पूछे ही ना तुम्हें। तो क्वेश्चन अवॉइड कर सकते हो। और अगर क्वेश्चन अवॉइड नहीं करना चाहते तो मैक्सिमम तो लोग बोलते हैं कि 5% में ही आना है। अगर कोई 95 में बोल भी रहा है, 95 में आना चाहता है, तो वो तो स्टार्ट ही नहीं करेगा, फिर भूल जाओ, क्योंकि उसका माइंडसेट ही नहीं है ना वैसा। तो वही है, ये लोग बाहर बैठ के ना मजाक कर रहे हैं। बताओ। अरे ऐसा कुछ नहीं ठीक है। है। वैसे बहुत प्रोस्पेक्ट आते हैं मुझे तो ऐसे मिलते नहीं है, बट डाउनलाइन आते हैं मेरे पास तो मुझे ये बोलते हैं कि हम्म। सर 2cc एग्जैक्टली, मतलब जो प्रोस्पेक्ट होते हैं हमारे डे 1 के, वो हम्म। पूछते हैं कि सर ये 2cc का कंसेप्ट नहीं समझ रहा, ठीक है, तो आप उसे वो क्या। समझा दो थोड़ा। चलो ठीक है। अभी 2cc का कॉन्सेप्ट के बारे में तो क्या ही बोल सकते हो, उस पर्सन को ऐसे बोल सकते हो कि सी 2cc क्या है। जैसे जो कंपनी है हमारी फॉरएवर, वो 165 प्लस कंट्रीज में है। तो अभी सब कंट्रीज में अपनी अलग अलग करेंसी होती है। तो जिस हिसाब से करेंसी होती है, उस हिसाब से कंपनी को कैलकुलेट करना पड़ता है ना अपना सेल्स। तो उस हिसाब से कंपनी को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे कौन से करेंसी में कितना टैक्स लगेगा, क्या सेल्स हो रहा है, कितना अमाउंट बच रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, सब कुछ वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो यहाँ पे कंपनी ने एक सोल्यूशन निकाला है कि एक सीसी करके चीज इन्वेंट करी है। सीसी क्या होता है? क्रेडिट करेंसी। मतलब तुम कोई भी कंट्री में चले जाओ, वहां पे तुम्हें वो अमाउंट सेम मिलेगा। तो जिससे कंपनी के लिए इजी हो जाता है चीजें कैलकुलेट करना, और हमारे लिए भी इजी हो जाती है प्रोडक्ट्स के बारे में समझना। अभी एग्जैक्टली सीसी क्या है, 2cc कैसे करना है, वो तो आपको फर्दर मीटिंग्स में क्लियर आउट होने ही वाला है। तो थोड़ा सा पेशेंस भी रखना पड़ेगा। दैट्स इट गाइस। कोई डाउट है? सारे लोग बहुत स्मार्ट है यार फॉलोअप में, मुझसे ज्यादा अच्छे फॉलोअप्स करते हैं यहाँ पे लोग। जुनैद रिकॉर्डिंग, ठीक है मैं आपको शेयर कर दूंगी। ऑल्दो मेरी तो कोई डे 1 डे 2 की मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी है, बट आज कर लूंगी। आज डे 1 का फॉलोअप वैसे भी होने ही वाला है, तो क्लियर कर देंगे हम। रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी आपको। बताओ आशुतोष। मैम डाउट्स तो है, पर लेकिन द थिंग इज कि अभी तक कोई फॉलो अप लिया ही नहीं है। ऑब्जेक्शन ही नहीं पता कि ऑब्जेक्शन क्या आएंगे उधर से। तो आपको आप क्या में देख, क्या डाउट? लाइक डाउट्स मेनली तो लाइक वही होंगे कि कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं करना ना, 2cc हमको देनी पड़ेगी क्या, नहीं लाइक मेरे को करना। लगता है ये। कोई बोल रहा है हाँ। इन्वेस्टमेंट करना है, बोल दो नहीं करना। और हाँ इन्वेस्टमेंट तो वैसे भी हम नहीं करते, हम तो टर्नओवर जनरेट करते हैं, और टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट बहुत अलग चीज है। तो बोल दो, यहाँ पे तो आप झूठ भी नहीं बोल रहे हो। किसी किसी को ऐसा हाँ। लगता है कि अगर हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट नहीं करना, फिर 2cc करनी है, 30,000 देने हैं, तो ये तो झूठ हो गया। बट ये झूठ नहीं है। ये तो तुम क्लियर कर रहे हो ना कि टर्नओवर इज डिफरेंट, इन्वेस्टमेंट इज डिफरेंट। और वैसे हम्म। भी वो पर्सन को 2cc के प्रोडक्ट्स तो मिलने ही वाला है, मतलब उसने परचेसिंग हाँ। करी, शॉपिंग करी है, इन्वेस्टमेंट थोड़ी करा है। मैम बाकी डाउट तो लाइक फॉलो अप के बाद ही आएंगे। कोई ना, आज फॉलो अप लो, फिर जो डाउट्स आएंगे वो नेक्स्ट कॉल पे क्लियर करेंगे। ओके ओके। बढ़िया फॉलो अप लेना कि बंदा 2cc क्लोज ही कर दे, है ना? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मॉक कॉल हो जाता है एक बारी, बढ़िया रहेगा। चलो ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, मॉक कॉल। मैं तो नहीं, बट बैकग्राउंड में काफी नॉइज है हमारे, तो किसी और पर्सन को, जैसे हर्ष को बना दो या किसी और को, बट मॉक कॉल करो जरूरी है, ताज को मत बनाना। यार गाइस रुको, बताओ पद्मावती। हेलो मैम, गुड इवनिंग। मेरा जो क्वेश्चन है वो डे 1 के बाद का फॉलोअप का नहीं है, डाउट सेशन के बाद का है। मोस्टली जब उनको काम समझ आता है तो हम्म। कुछ जैसे बहुत सारे होते हैं बीटेक परस्यू कर रहे हैं एंड कुछ हम्म। ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं, तो उनका कहना होता है कि अच्छा हमको काम तो ठीक है पर हमने ऐसा नहीं सोचा था कि ये काम होगा, हमने कुछ डिफरेंट सोचा था। लाइक वो उनका एरिया नहीं, ठीक तो है। उसको कैसे पॉजिटिव करें। अभी यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है, अगर कोई पर्सन आपको बोल रहा है कि ये तो मतलब मुझे जो करना है वो काम तो है ही नहीं, मैंने कुछ दूसरा सोचा था, ये तो कुछ दूसरा है।
तो उस पर्सन को ऐसे भी बोल सकते हो कि यहाँ पे अप्लाई करने का मेन मोटिव क्या था, या तो इनकम करना चाहते हो या तो एक्सपीरियंस करना चाहते हो। तो मे बी आपके बैकग्राउंड से ये चीज मैच नहीं करती है, बट अगर यहाँ पे वर्क करोगे तो कुछ ना कुछ तो सीखोगे, एक्सपीरियंस तो लोगे आप। अगर एक्सपीरियंस भी मिल गया, मैं बोल रही हूँ चलो ज्यादा नहीं, अगर इंटर्नशिप की तरह 2 महीने भी काम कर लिए, 6 महीने भी काम कर लिए, तो 2 से 6 महीने में कुछ ना कुछ तो इनकम जनरेट करोगे आप। तो ऐसा सोचना ही क्यों है कि मुझे काम नहीं करना। मे बी आपकी फील्ड से नहीं है, बट अगर यहाँ पे वर्क करोगे तो एक्सपीरियंस मिलेगा, और यहाँ पे जो स्किल्स डेवलप करोगे वो स्किल्स आगे चल के फ्यूचर में जो काम आएगी ना, फ्यूचर में कहीं जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो आपको और ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस होगा, एक अच्छा खासा आपने यहाँ पे नॉलेज गेन किया होगा, इनकम भी जनरेट कर लोगे कुछ टाइम में। तो ऐसा सोचना ही क्योंकि नहीं करना। पहले ही गिव अप करने का अगर माइंडसेट है फिर तो कहीं भी नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा ईगो हर्ट कर दो उस पर्सन का, नहीं करेगा तो वैसे भी नहीं करने वाला। तो ईगो हर्ट कर दो कि अगर यहाँ भी नहीं करोगे, यहाँ पे भी गिव अप कर रहे हो, तो आगे चल के भी हर अपॉर्चुनिटी पे गिव अप ही करोगे, फिर तो आपका माइंडसेट ही खराब है। सुधार लो माइंडसेट को। ये जो पद्मावती का क्वेश्चन, इस पे बस एक लाइन ऐड करना चाहूंगा। हम्म। जो बोल रहे कि ऑब्जेक्शन आते तो वो ऑब्जेक्शन ही नहीं आएगा अगर आप स्टार्टिंग में ही वर्क क्लियर कर दो अपना। हम्म। स्टार्टिंग में ही बोल दो मेन वर्क रिक्रूटमेंट का रहेगा, उसी के थ्रू इनकम आएगा, तो सामने वाला पूछेगा नहीं। अब 10 चीजें बताओगे तो ऑब्वियस बात है सामने वाला कंफ्यूज होगा, फिर बोलेगा मैंने कुछ और सोचा था। हो तो सकता इतना है। झंझट ही नहीं होगा, स्टार्टिंग में बोल दो मेन वर्क रिक्रूटमेंट का है, दैट्स इट। पॉसिबिलिटी है। कई सारे लोग रिक्रूटमेंट बोल भी देते हैं इनविटेशन में, सार्थक भी बोलता है, देवेंद्र भी बोलता है, बट मैं अवॉइड करती हूँ बोलना। मैं नहीं बोलती हूँ फर्स्ट कॉल पे इनविटेशन पे कि मैं रिक्रूटमेंट या ऐसा कुछ। मैं बस सोशल मीडिया मार्केटिंग का ही बोलती हूँ। तो वो इनविटेशन पे भी डिपेंड करता है कि तुम कौन सी स्क्रिप्ट यूज कर रहे हो। तो अगर तुम रिक्रूटमेंट वाला क्वेश्चन आ रहा है तुम्हें, तो तुम ऐड ऑन कर दो कि हमारा जो वर्क है वो रिक्रूटमेंट सेक्टर में भी है। तो स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज पे तुम्हें थोड़ी बहुत रिक्रूटमेंट्स करनी पड़ेंगी, कॉलेज करनी पड़ेंगी, तो उस अकॉर्डिंग हो जाएगा। जैसे मैं अवॉइड करती हूँ ये चीज बोलना, तो मेरे को ये नहीं आता डाउट यूजुअली। और किसी को कुछ पूछना है या सब क्लियर है गाइस? क्लियर है। एक्चुअली डे वन का फॉलो अप इजी है, हमने डिफिकल्ट कर रखा है कि हम मतलब उस चीज को ना बहुत बोरिंग तरीका समझते हैं कि यार फॉलो अप लेना है, बात करना है, वापस वही बकवास सुननी है, मोटिवेट करना है। बट तुम इंटरेस्टिंग वे में लोगे ना कि हाँ उस पर्सन को समझना है, जेन्युइनली काम करवाना चाहता हूँ मैं उस पर्सन का। कभी भी फॉलो अप लेते हो ना तो ये मत सोचा करो कि ये फॉलो अप कंप्लीट करूंगी, ये पर्सन स्टार्ट करेगा, मेरे को पैसे मिलेंगे, 2CC करवाऊंगा 7,000 आएंगे। कभी भी मॉनेटरी टर्म्स में सामने वाले पर्सन को ज्वाइन नहीं करवाना। उसे जेन्युइनली वैल्यू प्रोवाइड करनी कि भाई तू यहाँ पे काम स्टार्ट करेगा ना, तेरी लाइफ चेंज हो सकती है, तेरे लाइफ में वैल्यू एड्स हो सकता है। तो अगर जब तुम उस पर्सन को इमोशनली कनेक्ट करोगे ना तो उस पर्सन को समझ पाओगे, फिर फॉलो अप लेने में दिक्कत नहीं आएगी। फिर एंजॉय भी करोगे बात करना, कॉन्वर्जेशन करना। जैसे मुझे खुद बहुत पसंद है कॉन्वर्जेशन करना, बात करना। पहले नहीं था, बट आई चेंज माई थॉट ऑफ वे कि मैं कैसे सोचती हूँ, तो वो भी है। और अभी 8 बजे, जैसे 8 बज रहे, फॉलोअप लेने ही है सबको, बढ़िया फॉलोअप लेंगे। ठीक है। मॉक कॉल करनी है, करना लाइक सुनना चाहते हो मॉक कॉल या फिर नहीं? चलो ठीक है, मॉक कॉल भी करते हैं। कौन बनेगा प्रोस्पेक्ट? देखो कोई प्रोस्पेक्ट बनने के लिए रेडी नहीं है और मॉक कॉल करवानी है तुम लोगों को। पद्मावती आप बनोगे? तो आपको ही बना देते हैं, पद्मावती को बनाते हैं। यस पद्मावती है, आप अनम्यूट हो। यस मैम। करें मॉक कॉल? यस मैम। डन। तो अभी आपने डे वन देख लिया है। आपका मुझे मैसेज आया था कि मैम आई हैव डन वॉचिंग द वीडियो, या फिर मीटिंग, आई हैव डन वॉचिंग द मीटिंग। ठीक है। अभी मैं आपको कॉल कर रही हूँ गाइस। यस मैम। एक सेकेंड वेट करना।
यस। सो पद्मावती, अभी हम मॉक कॉल स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मैंने आपको कॉल किया। ओके। हेलो। हेलो। एक सेकंड, आप म्यूट हो। हेलो। यस मैम। हेलो। हेलो मैम। हाय पद्मावती, देख ली मीटिंग? यस मैम, देख लिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपका मुझे मैसेज आया था, मैंने देखा, बट आई वॉज बिजी, तो मैं आपको ऑन द स्पॉट कॉल नहीं कर पाई। चलो ठीक हाँ है। मैम। वैसे पद्मावती, स्टार्टिंग से एंड पूरी मीटिंग देखी थी पक्का? यस मैम, पूरा देखा था। श्योर, कोई पार्ट मिस तो नहीं हुआ था आपका? नो मैम, पूरा देखा था। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। वैसे पद्मावती, डिनर वगैरह हो गया या फिर मीटिंग के चक्कर में डिनर पेंडिंग है अभी? मैम पेंडिंग था, डिनर अब करेंगी। अच्छा, तो यूजुअली लेट ही होता है या फिर आज मीटिंग थी इसलिए लेट हो गया? मैम यूजुअली लेट ही होता है। ओके, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मीटिंग के बाद कर, अभी कॉल की बात कर लेना। डिनर वैसे क्या बना है आज स्पेशल में? घर पे क्या बना है? मैम बाहर रहती हूँ तो मेस जाते हैं खाना खाने। अच्छा, आप बाहर रहते हो? यस मैम। ओके, ठीक है। वैसे पद्मावती, आपने मुझे बताया तो था स्टार्टिंग में हमारी फर्स्ट कॉल पे, बट आई एक्चुअली फॉरगॉट, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैम मैं इंदौर मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। ओके। एंड अभी क्या कर रहे हो, लाइक स्टडीज एंड ऑल? मैम मैं अभी लाइक ड्रॉप आउट स्टूडेंट हूँ, नीट की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, ड्रॉप आउट स्टूडेंट हो और नीट प्रिपरेशंस कर रहे हो? यस मैम। ठीक है, तो नीट प्रिपरेशंस के लिए आप अभी हॉस्टल में रह रहे हो? हाँ। ओके, तो नीट के साथ फिर वर्क क्यों करना चाहते हो, लाइक पद्मावती, क्या मोटिव है आपका? बस मैम ऐसे ही कुछ नीट हो नहीं रही थी तो सोचा कुछ और भी ट्राई करके देखते हैं। ओके, मतलब नीट बस चल रही है, बट बैकअप प्लान कुछ सोच रहे हो क्या कर सकते हैं? यस मैम। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। वैसे पद्मावती, आपने मीटिंग देखी तो स्टार्टिंग में तो आई गेस तुषार सर ने थोड़ी बहुत अपनी जर्नी बताई होगी, इंट्रोडक्शन दिया होगा, दैट कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, उनकी क्या जर्नी यस रही मैम। है यहाँ पे, राइट? यस मैम। एंड थोड़ी बहुत चीजें भी डिस्कस की होगी, जैसे पद्मावती थोड़ा बहुत अपनी जर्नी बताई होगी कि बीटेक स्टूडेंट, हम्म। फिर बीटेक के साथ उन्होंने यहाँ पे वर्क समझा, सारी चीजें समझी, राइट? यस मैम। वैसे पद्मावती, आपने यहाँ पे लाइक मीटिंग वगैरह आप अटेंड करते हो एंड सारी चीजें कर रहे हो, तो इसका मेन मोटिव क्या है, इनकम या एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस है, मतलब मॉनेटरी टर्म्स में एज ऑफ कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, बस थोड़ा बहुत नॉलेज गेन करना चाहते हो, एक्सपीरियंस लेना चाहते हो। यस मैम। ठीक है, बहुत बढ़िया। नाइस। वैसे पद्मावती, आपने मीटिंग देखी, सर ने कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए होंगे आपके साथ, जैसे एक कॉन्सेप्ट था ड्रीम सर्कल करके, यस मैम। कि हमारे ड्रीम्स क्या होते हैं और ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए हमारी इनकम कैसी होती है, बिकॉज हमारी हम्म। इनकम कई बार कम होती है तो हम अपने ड्रीम्स को सैक्रिफाइस कर देते हैं, राइट? यस वैसे आपके कोई ड्रीम्स वगैरह है पद्मावती, लाइक कुछ सोच रखा है आपने कि मैं फ्यूचर में जब इंडिपेंडेंट बनूंगी तब क्या करूंगी, या फिर कैसे करना है, कुछ ड्रीम्स वगैरह है? मैम अभी तक तो सोच ही रही हूँ, ऐसा कुछ खास तो नहीं है। ठीक है, मतलब अभी बस चल रहा है, कुछ ऐसा हाँ। थॉट नहीं दिया आपने इस चीज को? हाँ, ज्यादा गौर नहीं किया, शायद आज से शुरू कर दूँ गौर करना। बिल्कुल, आज की मीटिंग के बाद तो आपको एक, बोलते हैं ना, एक विजन भी मिल गया होगा, राइट? यस मैम। प्रॉपर क्लैरिटी मिल गई होगी, जिससे आप लिटरली सोच भी पा रहे होंगे कि यार ये पर्सन अगर इतना कुछ अचीव कर पा रहा है, ये प्लेटफॉर्म पे अगर लोग इतना कुछ अचीव कर पा रहे हैं, तो मैं भी इन फ्यूचर स्टार्ट करूँ तो कर सकती हूँ, यस मैम। पॉसिबिलिटी वही करने की। चलो बढ़िया। वैसे ये तो ड्रीम सर्कल तो डिस्कस हुआ होगा, साथ ही कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए होंगे, जैसे ESBI, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर, वो वाला, यस राइट? मैम। यस। मतलब यहाँ पे हम 95% और 5% में वर्क करते हैं, जैसे हमारा जो मेन वर्क है वो है ऑनलाइन बिजनेस करते हैं हम यहाँ पे, मतलब हम 5% कैटेगरी में वर्क करते हैं, राइट? हम्म। वैसे पद्मावती, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, लाइक बिजनेस बैकग्राउंड है, पापा क्या करते हैं आपके? मैम कुछ नहीं, पापा डॉक्टर हैं, उनका क्लिनिक है। अच्छा, किस रिगार्डिंग है, फिजिशियन है या स्पेशलिस्ट है? जनरल। ओके, चलो ठीक है, मतलब इसलिए आपने नीट करा है क्या? पापा ने करवाया है, आप नहीं करना चाहते हैं? हाँ, पापा करवा रहे हैं।
चलो ठीक है, तो पापा को मना नहीं किया आपने कि पापा मुझे इंटरेस्ट नहीं है, आई एम नॉट हैप्पी विद दिस फील्ड? आ, नहीं, पापा का सर आंखों पर, सॉरी जो भी बोलते हैं। चलो ठीक है, मतलब आपका तो ये सीन हो रहा है 3 इडियट्स में, जैसे फरहान अपने अब्बा को नहीं बता पा रहा था कि उसे फोटोग्राफी करनी है, वैसे आप भी हाँ। बता पा रहे हो कि आपको नीट नहीं करनी है। हाँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मे बी कुछ अच्छा हो सकता है इन फ्यूचर, अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई तो डिस्कस कर लेना घर पे कि पापा नीट में यस तो मैम। इंटरेस्ट नहीं है, बट ये प्लेटफॉर्म पे मुझे वर्क करना है, या फिर ये मेरा इंटरेस्ट है। यस मैम। चलो ठीक है। वैसे पद्मावती, आपने मीटिंग एंड ऑल तो देख ली, सारी चीजें डिस्कस की होगी, ओवरऑल मीटिंग में कोई डाउट है, कुछ पूछना है आपको? मैम एक बार आप लाइक जो बताया था, जितने लेवल्स थे उसमें नोवास हम्म, असिस्टेंट सुपरवाइजर, वो एक बार फिर से क्लियर कर देंगे तो, ठीक है। लाइक मतलब उसमें कुछ परसेंटेज वगैरह थे तो कुछ ज्यादा समझ नहीं आए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म पे वर्क करने का एक बेनिफिट क्या होता है पद्मावती, कि यहाँ पे ना हम एक ग्रोइंग फैक्टर में वर्क करते हैं। मतलब यूजुअली हम कॉर्पोरेट जॉब्स में क्या देखते हैं कि हम एक ही स्टेज पे, एक ही लेवल पे, एक ही अमाउंट पे, लाइक इनकम पे स्टक होता है बहुत टाइम। बट यहाँ पे हमारे प्लस प्लस पॉइंट क्या है कि यहाँ पे अगर आप अच्छे से टाइम दे के काम करो, रेगुलरली अगर प्रॉपर वर्क करो, तो यहाँ पे आप ग्रो कर सकते हो इजिली। इजिली तो नहीं, बट अच्छे टाइम पीरियड में ग्रो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे वर्क स्टार्ट करते हो, आपका जो सबसे बेसिक लेवल होता है वो होता है नोवस, ठीक है। फिर नोवस से आप एएस बनते हो। एएस कैसे बनते हो? 2 सीसी कंप्लीट करने पे। एएस पे आपकी इनकम अराउंड 20,000 होती है, राइट? 20,000 के अराउंड एक एएस जनरेट करता है इनकम। अभी जैसे ही वो पर्सन 1 महीने के लिए फॉर एग्जाम्पल काम कर ले, अच्छी खासी इनकम बना ले, ठीक है, प्रॉपर नॉलेज गेन करे, टाइम और डेडिकेशन के साथ काम करे, तो एक पर्सन 1 महीने में लेवल अप कर सकता है, सुपरवाइजर बन सकता है। दैट इज नॉट टू डिफिकल्ट। अभी सुपरवाइजर पे उस पर्सन की इनकम भी ग्रो करती है, 20 to 40 हो जाती है, ठीक है। अभी सुपरवाइजर के बाद एक लाइक एक लेवल होता है एएम, असिस्टेंट मैनेजर। और असिस्टेंट मैनेजर के बाद मैनेजर। मतलब यहाँ पे लेवल्स होते हैं, हम जिस हिसाब से वर्क करते हैं, जितना टाइम देते हैं, एफर्ट्स देते हैं, वैसे हमारी इनकम और लेवल्स भी यहाँ पे ग्रो करते हैं, ठीक है। और हर एक लेवल पे हमारी इनकम ग्रो करती है, मतलब हमें यहाँ पे परसेंटेज वाइज भी काफी ज्यादा डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। यस मैम। ऑल्दो लेवल्स एंड ऑल तो आपको आगे धीरे धीरे क्लियर आउट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बस बेसिक कुछ लेवल्स थे जो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैनेजर पे हमारी इनकम 1 लाख रुपीज क्रॉस कर जाती है, ठीक है। यस मैम। फॉर एग्जाम्पल पद्मावती लेके चलते हैं कि कल की मीटिंग के बाद आप यहाँ पे काम स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। आपने यहाँ हम्म। पे लाइक वर्क स्टार्ट किया, 1 साल के लिए अगर आपने अच्छे से काम कर लिया, लेके चलते हैं, अजम्पशन है कि 1 साल के अंदर आप मैनेजर बन जाते हो, तो मैनेजर पे तो यार आपकी इनकम बहुत अच्छी हो जाएगी, 1 लाख 1.5 लाख रुपए कमाने लग जाओगे। तो इतनी इनकम की क्या करोगे? लाइक पद्मावती, कहाँ लेके जाओगे पैसे? आपके तो एज ऑफ कोई ड्रीम्स वगैरह भी नहीं है, फिर क्या मैं करोगे? बस सोच के बताती हूँ आपको, अब तो सोचना पड़ेगा, मजबूर कर रही हैं आप तो जरूर सोच के बताऊंगी। एग्जैक्टली exactly, थोड़ा सा विजन अपना ब्रॉड करो, सोचो कि यहाँ पे क्या क्या अचीव कर सकते हो आप, राइट? यस मैम। बिल्कुल। एंड आपने फॉरएवर के बारे में समझा होगा, अचीवर्स क्लब के बारे में समझा होगा। वैसे पद्मावती, फॉरएवर या अचीवर्स क्लब के बारे में पहले कभी आपने सुना था, या ये फर्स्ट टाइम है? नहीं मैम, फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है, चलो ठीक है। मतलब आपको कोई नॉलेज नहीं है, कंपनी के बारे में भी नहीं सुना, अचीवर्स क्लब के बारे में भी नहीं सुना? नहीं, फर्स्ट टाइम। ठीक है। अभी अचीवर्स क्लब के रिगार्डिंग सर ने थोड़ा तो बताया होगा, हमारे फाउंडर्स कौन है, याद है? यस। हाँ, अचीवर क्लब के फाउंडर तो कृष्णा अरोरा सर और को फाउंडर रोहित अरोरा सर हैं। हाँ। और अगर हम फॉरएवर की बात करें तो रेक्स मोगान सर हैं इनके फाउंडर, और हेडक्वार्टर फिनिक्स एरिजोना यूनाइटेड स्टेट्स में है, और 1978 में। क्या बात है, इतनी सारी चीजें आपने पहली मीटिंग में ही समझ ली, बहुत बढ़िया, काफी अच्छे से मीटिंग अटेंड करी है आपने तो पद्मावती। थैंक यू मैम। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे फॉरएवर के बारे में तो थोड़ी बहुत सर ने आपको नॉलेज भी दी होगी, दैट यूएस बेस्ड कंपनी है एंड 165 प्लस कंट्रीज में सिचुएटेड है, राइट? यस मैम। इतनी सारी कंट्रीज में है, मतलब कंपनी ने कुछ ना कुछ तो अचीव करा है, बढ़िया है, तभी इतने सारे कंट्रीज में है, राइट? यस मैम। साथ ही कुछ प्रोडक्ट्स दिखाए होंगे, जैसे टूथ जेल है, हनी है, एलो जूस है, हम्म।
राइट? ताकि आपको खुद को भी क्लैरिटी मिले कि हाँ, जिस कंपनी के साथ मैं वर्क कर रहा हूँ उस कंपनी के प्रोडक्ट्स में कुछ तो दम है। यस मैम। ये तो कंपनी के रिगार्डिंग, फॉरएवर के रिगार्डिंग, या फिर अचीवर्स क्लब के रिगार्डिंग, या मुझे लेकर पद्मावती कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई ट्रस्ट इशू है? और नो मैम, सर जब कंपनी के बारे में बता रहे थे तो मैंने भी गूगल देख लिया, इट वाज ऑथराइज्ड, और सारी कंपनी रिगार्डिंग तो कोई डाउट नहीं है मुझे, और आपके रिगार्डिंग भी नहीं। आप इतने अच्छे से बात कर रहे हो, मुझे टाइम दे रहे हो, तो चलो, टाइम ऐसे तो नहीं आता है। नाइस नाइस, डोंट वरी, यहाँ पे आपको सारी चीजें क्लियर आउट हो जाएगी। एंड वन मोर थिंग, बाई चांस अगर कोई डाउट भी हो, कुछ भी हो, डोंट वरी, आई एम जस्ट लाइक योर एल्डर सिस्टर, ठीक है? कुछ भी यस प्रॉब्लम मैम। हो, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, यू कैन टेक्स्ट मी एनी टाइम, मैं सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। बट वन मोर थिंग, पद्मावती, अगर कोई भी क्वेश्चन है ना, मेक श्योर दैट आप मुझे पूछो। अपने फैमिली ओके। मेंबर्स में आपने किसी को आई गेस डिस्कस नहीं किया अभी तक, राइट? अभी तक तो नहीं। चलो ठीक है, किसी को डिस्कस भी मत करना, मम्मी पापा को या फिर फ्रेंड्स को, किसी को मत बताना, क्योंकि किसी को नॉलेज नहीं है ना पद्मावती। अगर आप बताओगे यस तो मैम। वो पर्सन आपको 10 क्वेश्चंस पूछेंगे और आप वो क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर पाओगे। हम्म। ठीक है, तो अभी प्रोसेस कंप्लीट करो, पहले कल जो दोनों मीटिंग्स होने वाली है वो कंप्लीट करो। उसके बाद आपको शेयर करना हो तो फ्रेंड में और फैमिली में शेयर कर लेना, बट मीटिंग के पहले किसी को भी डिस्कस नहीं करना, ठीक है? यस मैम। क्योंकि क्या होता है ना, मीटिंग के बाद हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि हमने कुछ अच्छा समझाया, बिजनेस प्लान समझाया, तो एक्साइटमेंट में आके सबको बता देते हैं। बट दुनिया तो यस इतनी मैम। अच्छी नहीं होती है ना, सराउंडिंग में लोग उतने अच्छे नहीं होते हैं, तो वो जो एक्साइटमेंट करेक्ट का मैम। बलून होता है ना, वो फोड़ देते हैं। ठीक है, यस मैम। तो मेक श्योर दैट आप ये मिस्टेक ना करो, क्योंकि मेरी टीम में बहुत सारे लोगों ने ये मिस्टेक करी है। तो कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, कोई ट्रस्ट इशू हो, कोई क्वेरी हो, मुझे कॉल करना, ठीक है? यस मैम। नाइस। वैसे पद्मावती, इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हो? सारी चीजें क्लियर है अब तक में? नहीं मैम, अभी तक तो सब क्लियर ही है, बस 2CC जितनी जल्दी पता चल जाए तो अच्छा लगेगा, काम कैसे क्या। तो बिल्कुल। C2CC के बारे में तो एक बहुत बढ़िया मैं आपको चीज बताना चाह रही हूँ। जैसे आज की जो मीटिंग थी पद्मावती, आज की मीटिंग में आपको दो चीजें तो क्लियर हो गई होगी। एक, हमारी कंपनी कौन सी है, फॉरएवर कैसे वर्क करती है। हम्म। सेकेंडली, अचीवर्स क्लब क्या है, अचीवर्स क्लब कैसे ग्रो कर रहा है, ये भी क्लियर हो गया, राइट? हम्म। बट आपका एक्चुअल काम क्या है पद्मावती, आपको कैसे वर्क करना होगा, कैसे यहाँ पे ग्रो करना होगा, ये सारी चीजें आपको क्लियर नहीं हुई है कि आपको काम क्या करना है, इनकम कैसे आएगी, 2CC कैसे होगी, इसको लेकर डाउट्स है आपके दिमाग में, राइट? यस मैम। अभी यही डाउट्स क्लियर करने के लिए पद्मावती कल एक बहुत बढ़िया डाउट सेशन कंडक्ट होने वाला है, ठीक है? हम्म। कल हमारी दो मीटिंग्स होंगी, एक आफ्टरनून में 3 PM to 4 PM और एक इवनिंग में 7 to 8। तो 3 to 4 यस मैम। जो मीटिंग होने वाला है वो है डाउट सेशन। एंड आप जानते हो ये डाउट सेशन कौन कंडक्ट करने वाला है? कौन मैम? डाउट सेशन कंडक्ट करने वाले हैं विवेक सर। विवेक सर जो कि मेरे मेंटोर है। लाइक जैसे आपको मैंने फर्स्ट टाइम कॉल किया था पद्मावती, आपने रजिस्टर किया, मीटिंग्स अटेंड करी, आप मेरे साथ कनेक्टेड हो, राइट? यस मैम। जैसे ही मुझे फर्स्ट टाइम विवेक सर का कॉल आया था, उनके थ्रू मैंने यहाँ पे वर्क स्टार्ट किया, उनकी गाइडेंस में मैं अभी वर्क भी कर रही हूँ। एंड आपको पता है विवेक सर जो है वो कौन से लेवल पे है करंटली, गेस कर सकते हो? असिस्टेंट मैनेजर। नहीं, ही इज करेंटली सीनियर मैनेजर। सीनियर मैनेजर ओके। मतलब विवेक सर के अंडर ऑलरेडी 4 मैनेजर्स वर्क कर रहे हैं, ठीक है? 4 लोगों को सर ने इतना केपेबल बना दिया कि वो महीने के डे लाइक 1-2 लाख रुपए कमा पा रहे हैं, बढ़िया ग्रो कर रहे हैं, ठीक है? और जिस हम्म। पर्सन को ये प्लेटफॉर्म पे 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, जो 4 मैनेजर्स क्रिएट कर चुका है, और जो पर्सन इतने टाइम से लोगों को गाइड कर रहा है, इतनी बड़ी टीम हैंडल कर रहा है, जस्ट इमेजिन वो पर्सन के पास कितनी बढ़िया नॉलेज होगी। यस मैम। और कल की जो मीटिंग है वो विवेक सर कंडक्ट करेंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, वर्किंग के हम्म। रिगार्डिंग, इनकम के रिगार्डिंग, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली पद्मावती, कल की मीटिंग में ना आपको 2CC के बारे में एक बहुत बढ़िया सरप्राइज मिलने वाला है, ठीक है? ओके मैम। और वो 2CC के सरप्राइज के बाद आपका वर्क स्टार्ट करना और भी इजी हो जाएगा, ओके? ओके मैम। मेक श्योर कि कल 3 to 4 1 घंटे के लिए बिल्कुल फ्री रहोगे, श्योर हो? यस यस, बिल्कुल। पक्का? कोई कॉलेज यस। क्लासेस कुछ नहीं होगा ना? नो मैम, आई विल मैनेज। ठीक है, बिकॉज पद्मावती द प्रॉब्लम इज दैट कि आज की मीटिंग की तो आपको यूट्यूब लिंक मिल गई थी, बट कल की मीटिंग की कोई यूट्यूब लिंक नहीं है। कल मीटिंग लाइव ही कंडक्ट होने वाली है और आपको लाइव ही अटेंड करना है, क्योंकि अगर डाउट सेशन मिस हो गया तो डे 2 भी मिस हो जाएगा
और आपका प्रोसेस इन बिटवीन एंड हो जाएगा, ठीक है। ओके मैम। तो मेक श्योर दैट आप मीटिंग मिस ना करो। मैं आपको कल मॉर्निंग में एक बार कॉल कर लूंगी मीटिंग की डिटेल्स बताने के लिए, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। एंड वन मोर थिंग पद्मावती, मैं ना आपको अभी 20 मिनट्स की वीडियो शेयर कर रही हूँ। वो वीडियो में आपको फॉरएवर के रिगार्डिंग, अचीवर्स क्लब के रिगार्डिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के रिगार्डिंग इन डिटेल सब कुछ क्लियर होने वाला है। तो मेक श्योर वो वीडियो आप अभी सोने से पहले ही कंप्लीट कर लो, ठीक है। ओके मैम। सोने से पहले वीडियो कंप्लीट करना और मुझे अपना रिव्यू शेयर करना। वॉट एवर योर रिव्यू इज, या तो टाइप करके या तो वॉइस नोट पे, बट मुझे अपना रिव्यू शेयर करना, ठीक है। उसके बिना सोना यस नहीं है मैम। आपको, वरना मेक श्योर आपको खराब सपने आएंगे फिर, ठीक है। ओके मैम, डेफिनेटली आई विल वॉच। चलो डन। तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, फिर कल मॉर्निंग में कनेक्ट करते हैं वापस, ठीक है। यस मैम। चलो अभी मेस का गंदा सा खाना खा लो, आपके पास तो जोमेटो भी नहीं है कि आप कर लो। कॉलेज वाले तो जोमेटो और स्विगी भी एक्सेप्ट नहीं करते, राइट। चलो ठीक है। सब क्लियर है पद्मावती? यस मैम, क्लियर है। कि बस दैट्स इट, क्लियर हो गया गाइस। सी मेरा फॉलोअप पद्मावती के साथ उतना इफेक्टिव नहीं था, क्योंकि मुझे नहीं पता था उसके बारे में ज्यादा कुछ, तो मैं नहीं बोल पाई। बट जिस पर्सन को आप इनविटेशन कॉल से जानते हो ना, उस पर्सन के साथ आप इजीली बात कर सकते हो, क्योंकि आपको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज भी होती है कहाँ से है क्या कर रहा है, तो उस टॉपिक पे आप डिस्कस कर सकते हो। अभी पद्मावती के साथ मेरा ऑन द स्पॉट कॉन्वर्सेशन हुआ, तो मैं उसको इतनी सारी रिलेशन बिल्डिंग के टॉपिक्स पे मैं नहीं कर पाई। तो दैट्स द थिंग, ठीक है। क्लियर है सब कुछ? डन। चलो ठीक है, एक सेकेंड होल्ड करना गाइस। गाइस मीटिंग जैसी भी लगी हो, अच्छी बुरी, मेरी पहली मीटिंग थी तो इवन आई वॉज नर्वस, ठीक है। तो अगर ऊपर नीचे हुआ हो तो एडजस्ट कर लेना, और अच्छा लगा हो तो रिव्यूज शेयर कर देना, और इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड हो तो स्टोरी भी डाल देना, ठीक है। बाकी जो भी हो बता देना एक बारी। रिव्यूज वगैरह शेयर कर देना, स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले लेना, एंड इंस्टाग्राम पे टैग भी कर देना। फॉलो नहीं करते तो फॉलो भी कर लेना। चलो ठीक है, एंड आई होप थोड़े बहुत कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिले होंगे तुम लोग को, ठीक है। चलो देन, डे वन एंड हो चुका है, सबके प्रोस्पेक्ट के मैसेजेस आ गए होंगे, अच्छे से फॉलो अप ले लो, बात कर लो। बढ़िया फॉलो अप लेना कि कन्वर्जन निकलना ही चाहिए ये फनल से, ठीक है। मेरे भी बहुत सारे फॉलो अप्स है, अभी मैं यहाँ पे फॉलो अप करके थक गई हूँ। अभी तो मेरे को बहुत सारे फॉलो अप्स लेना है। चलो ठीक है, करेंगे बढ़िया। डन गाइस, मीटिंग एंड करते हैं। फॉलो अप ले लो सारे बढ़िया से, रिव्यूज शेयर कर देना, स्टोरीज पे टैग कर देना, ठीक है। ओके बाय बाय। बाय।